норму боеприпасов. Их в 5 раз меньше. आजकल सबसे ज्यादा चर्चा वेगनर समूह के पुतिन के विद्रोह को लेकर हो रही है। यह हमला पुतिन पर आज तक का सबसे बड़ा हमला है। ये किसी और ने नहीं, पुतिन के शेफ ने किया है। विद्रोह के कारण रशिया को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। आखिर वेगनर ग्रुप क्या है? पुतिन के शेफ का इससे क्या कनेक्शन है? ये रशिया को किस तरफ ले जाने वाला है? नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिन्हा। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। वेगनर ग्रुप 2014 में बना था। इसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक रियल प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता है। ये पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये भाड़े के सैनिकों की एक निजी सेना है। ये सेना रशिया के साथ ही दुनिया के कई देशों के लिए काम करती है। इसमें रशिया के एलीट रेजिमेंट्स और स्पेशल फोर्सेस के फाइटर्स हैं। 2014 तक ये एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी जो अफ्रीका, सीरिया और मिडिल ईस्ट देशों में ऑपरेट करती थी। ये तब सामने आया जब डॉनबास में युद्ध के दौरान ईस्टर्न यूक्रेन में रशिया के पक्ष में लड़ रहे सेपरेटिस्ट की मदद कर रहा था वेगनर ग्रुप। और इसी साल इस ग्रुप ने क्रीमिया पर कब्जा करने में रशिया की मदद की। यूक्रेन के सैनिकों ने बताया कि रशिया ने इन्हें बड़ी तादाद में लड़ने के लिए भेजा था, जिससे कई मौतें भी हुई थी। वेगनर ग्रुप को बनाने का दावा येवजेनी प्रिगोजिन करता है। इसे पुतिन का शेफ कहा जाता है। प्रिगोजिन एक अमीर बिजनेसमैन और क्रिमिनल है। 18 साल की उम्र में इसके पहले जुर्म चोरी में इसे 28 साल की सजा हुई थी। वहीं 2 साल बाद चोरी और डकैती के लिए 13 साल की जेल की सजा हुई। बाहर आने के बाद इसने अपने फूड स्टॉल्स लगाए और कई रेस्टोरेंट्स खोले, जिसमें से एक न्यू आइलैंड नाम का रेस्टोरेंट था जो प्रेसिडेंट पुतिन को बेहद पसंद आया था और उसे क्रेमलिन को खाना सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसकी वजह से प्रिगोजिन को पुतिन का शेफ कहा जाने लगा। यूएस की रिपोर्ट के मुताबिक येवजेनी प्रिगोजिन ही वेगनर ग्रुप में रशिया के कैदियों को भर्ती किया करता था। चाहे अमेरिका में चुनावों में दखल हो या फिर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में युद्ध में लड़ाके भेजना, येवजेनी ने हर ऑपरेशन में पुतिन को सफलता दिलाई है। 2017 के बाद से येवजेनी की वेगनर आर्मी ने माली, सूडान, मध्य अफ्रीका गणराज्य, लीबिया और मोजाम्बिक में सैन्य दखल के लिए सैनिकों को तैनात किया था और कई ऑपरेशंस किए थे। वेगनर ग्रुप के पुतिन के विद्रोह की शुरुआत तब हुई जब रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह मानने से मना कर दिया कि वेगनर ग्रुप रशिया के लिए यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में लड़ रहा था, जिससे येवजेनी प्रिगोजिन भड़क गया और कुछ समय के बाद उसने सेना को यूक्रेन से वापस बुलाने की बात कही, ये कहकर कि उसके पास हथियार नहीं बचे। जनवरी 2023 में प्रिगोजिन ने दोनेत्स्क के एक शहर पर कब्जा करने का पूरा क्रेडिट क्लेम किया। फॉल्स फ्लैग अटैक्स करवाए गए। फॉल्स फ्लैग अटैक सेना या मिलिट्री से कराए गए अटैक्स होते हैं जिसका इल्जाम ओपोनेंट्स पर लगाया जाता है। प्रिगोजिन ने कई बार रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु और आर्मी हेड वैलेरी जेरेसिमोव पर असक्षम होने का आरोप लगाया। वेगनर ग्रुप ने बार बार रशियन आर्मी पर हथियार की सप्लाई न करने के आरोप लगाए। 23 जून को प्रिगोजिन ने कहा कि रशिया की सेना ने उस पर हमला किया है। वेगनर ग्रुप ने रूसी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया और एक दिन के बाद वेगनर सेना ने रशिया की सदर्न सिटी पर कब्जा कर लिया और मॉस्को की तरफ मार्च शुरू किया। इस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाराज हो गए और उन्होंने रशिया को धोखा देने का आरोप लगाते हुए इस ग्रुप को सजा देने का वादा किया। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रिगोजिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। बता दें, रशिया में हथियारबंद बगावत के आरोप में 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। लेकिन हुआ ये कि रशिया से टकराव के महज 36 घंटों के अंदर वेगनर ग्रुप के हेड येवजेनी प्रिगोजिन ने एक समझौते पर सहमति जताई। समझौते के तहत येवजेनी प्रिगोजिन रशिया छोड़कर बेलारूस चला गया। रशियन सरकार ने कहा कि अब प्रिगोजिन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यही नहीं, उनके भाड़े के सैनिकों पर भी कोई केस नहीं होगा। साथ ही कहा कि अगर कुछ लोग रेगुलर रशियन आर्म्ड फोर्सेज में शामिल होना चाहें तो डील कर सकते हैं। बता दें, जिस दिन ये सब अपनी पीक पर था उस दिन पुतिन ने देश के नाम पर एक संबोधन दिया जिसमें उन्होंने येवजेनी का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने वेगनर के इस कदम को राजद्रोह बताते हुए इसे कुचलने का आदेश दिया, लेकिन आखिर में येवजेनी और वेगनर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन अपने सबसे कमजोर दौर में है?